नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 के तहत राजस्थान के 4,700 से अधिक गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तेज गति से चल रहा है। नए साल 2026 में राज्य सरकार भूजल स्तर सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट जारी कर सकती है। जल संकट वाले जिलों में तालाब, एनीकट और चेक डैम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियालो राजस्थान मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। 2026 की शुरुआत में पर्यावरण विभाग ने नए चरण की घोषणा की है। जनवरी माह में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। पीएम जन मन योजना के तहत राजस्थान में 90 वन धन विकास केंद्र गठित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों से 15,878 से अधिक आदिवासी महिलाएं जुड़ चुकी हैं। नए साल में सरकार इस योजना का विस्तार कर और जिलों को शामिल करने की तैयारी कर रही है, जिससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC, AWS और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। 2026 में योजना की आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए बैच की कक्षाएं जनवरी माह से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। नए साल से राजस्थान के कई जिलों में नए निजी और सरकारी अस्पतालों को योजना से जोड़ा गया है। दावा प्रक्रिया को सरल बनाकर कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ाई गई है। नए साल 2026 की शुरुआत राजस्थान में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और हल्की बारिश के साथ हुई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा है। जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर में नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली। होटल और रिसोर्ट पूरी तरह बुक रहे। शाही गाला डिनर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी ने राजस्थान के पर्यटन स्थलों को खास आकर्षण का केंद्र बना दिया। मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ने की आशंका है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि आमजन से गर्म कपड़े पहनने का आग्रह किया गया है। राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गई हैं। नियमित छात्रों के बाद प्राइवेट अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 25 जनवरी से होंगी। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और कोविड जैसी सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में आज चांदी का भाव 2,39,900 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। सर्राफा बाजार में कीमतों में हल्की तेजी देखी गई है। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में दामों में और उतार चढ़ाव संभव है। पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2026 में होने की संभावना जताई जा रही है। इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास की उम्मीद है। स्थानीय युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर खुलने की संभावना बढ़ गई है। राज्य के कई जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करने की अपील की है। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में नए साल पर स्टारलाइट डिनर और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने पर्यटकों को खूब आकर्षित किया। विदेशी सैलानियों ने भी पारंपरिक राजस्थानी संगीत और नृत्य का आनंद लिया। रेगिस्तान पर्यटन को इससे नई पहचान मिली है। उदयपुर में झीलों के किनारे आयोजित न्यू ईयर सेलिब्रेशन ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेक साइड फायरवर्क्स और पैलेस डिनर खास आकर्षण रहे। होटल उद्योग को इससे अच्छा कारोबार मिला और पर्यटन विभाग ने इसे सफल आयोजन बताया। जयपुर के हेरिटेज होटलों में शाही अंदाज में नए साल का स्वागत किया गया। गाला डिनर, लोक नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों ने मेहमानों को खास अनुभव दिया। देश विदेश से आए सैलानियों ने राजस्थान की संस्कृति की जमकर तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष के अंत में राज्य सरकार से कुछ अहम मांगें रखीं। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी बयान दिया। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं।
टोंक जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 150 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में अवैध खनन और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ाव की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में ईएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के प्रमोशन की सूची जारी की गई है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्ति मिली है। प्रशासनिक स्तर पर इस बदलाव को नए साल की बड़ी प्रक्रिया माना जा रहा है, जिससे कार्यप्रणाली में तेजी आने की उम्मीद है। कोटा में एक युवक पर अचानक सांड ने हमला कर दिया और उसे उठाकर फेंक दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाया और युवक को सीपीआर देकर बचाया। यह घटना शहर में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर फिर चर्चा का विषय बन गई है। धौलपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस जांच में पत्थर से कुचलने की पुष्टि हुई है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर और आसपास के इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया और सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर नए साल के अवसर पर 2 जनवरी तक 24 घंटे खुला रहेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी ने अरावली बचाओ आंदोलन के तहत शक्ति प्रदर्शन किया। नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और खनन रोकने की मांग उठाई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भरतपुर में निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और निर्माण कार्य में लापरवाही की जांच की जा रही है। बीकानेर में ऊंट के खून से एंटीवेनम तैयार करने की नई तकनीक पर काम किया जा रहा है। इससे जहरीले सांपों के काटने पर इलाज में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शोध चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नव वर्ष 2026 के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता के लिए सभी से योगदान देने की अपील की। राज्य भर में राजभवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य के 20 जिलों में अवैध खनन पर सख्ती करते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। इस मुहिम में खनन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, राजस्व हानि रोकना और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करना है। रेक के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ने राजस्थान में आरडीएसएस और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बिजली आपूर्ति सुधार, स्मार्ट मीटर, सोलर रूफटॉप और उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें डिप्टी कमांडेंट, लेक्चरर सहित कई पद शामिल हैं। परीक्षा तिथियों की घोषणा से अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी और लंबे समय से चल रही अनिश्चितता भी खत्म होगी। राजस्थान नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 1,551 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। मेडिकल शिक्षा विभाग ने समय पर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए। उदयपुर में दिसंबर को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली कटौती की जाएगी। डिस्कॉम ने मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार कार्यों के चलते यह पावर कट तय किया है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पहले से सूचना दी गई है ताकि असुविधा कम हो। जयपुर में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,390 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। सर्राफा बाजार में मांग कमजोर रहने और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण कीमतों में ये मागे बार सान की ग्राम की करोड़ पर सान की ग्राम की होरा पर 3 से 10 ग्राम की ग्राम की होरा पर 3 पर सान की ग्राम की कमी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर नवंबर 2025 में दिए गए अपने फैसले पर अंतरिम स्टे लगा दिया है। इस फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस ने अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत कानूनी बहस होने की संभावना है। जोधपुर में बैटरी की खराबी से परेशान एक ड्राइवर ने अपने ही ई रिक्शा में आग लगा दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
बाड़मेर में शराब ठेके के सामने एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि उसे लाठियों और शराब की बोतलों से पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की गई। नए साल से पहले जैसलमेर फोर्ट में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। होटलों के किराए सामान्य दिनों की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गए हैं। पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, जबकि प्रशासन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघिनों रिद्धि और उसकी बेटी के बीच क्षेत्र को लेकर संघर्ष हो गया। दोनों बाघिनें इस टकराव में घायल हुई हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब बाप विधायक ने एक बीजेपी सांसद को खुली धमकी दे दी। बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, वहीं प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सीकर में एक नाबालिग छात्र हॉस्टल से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी मदद से छात्र का पता लगाया। उसे सुरक्षित घर पहुंचाया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। जयपुर में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का आनंद लिया। उन्होंने स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चखा। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक मगरमच्छ ने पानी में हिरण का शिकार किया। यह दुर्लभ दृश्य पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वन विभाग ने इसे प्राकृतिक चक्र का हिस्सा बताया और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। जयपुर एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 4 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। कई ट्रेनें भी देरी से चलीं। मौसम विभाग ने विजिबिलिटी कम रहने की चेतावनी जारी की है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट लेने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। डीग जिले में आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खा लिया। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और परिवार की आर्थिक स्थिति सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कोटा में सरकारी वाहन में परिवार के सदस्यों को बैठाकर घूमने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान अधिकारी ने वाहन को सड़क पर उतरवाने की चेतावनी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है और कार्रवाई की जाएगी। सीकर जिले में किसानों के खेतों से गेट चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 5 किसानों की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में मजदूरों को लाठियों से पीटकर बंधक बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित मजदूरों ने किसी तरह भागकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इलाके में दबिश देकर तलाश शुरू कर दी गई है। राजस्थान में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 6 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया है। यह खेप दूसरे राज्य ले जाई जा रही थी। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में नए साल के मौके पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अलवर में एक गैंगरेप पीड़िता द्वारा जहर खाने की घटना सामने आई है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर के माजीसा मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोरों ने ताले तोड़कर करीब 23 तोला सोना चुरा लिया। घटना के बाद मंदिर प्रशासन में आक्रोश है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में 15,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इसके साथ ही 7,759 शिक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके। राज्य में स्वयंसिद्धा 2026 कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा बड़ा आयोजन है जो 3 से 5 जनवरी तक ब्यावर में होगा। इसमें स्वरोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और आत्मनिर्भरता से जुड़े सत्र आयोजित किए जाएंगे। भाजपा सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते 2 वर्षों में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 5,932 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली कटौती कम होगी और उद्योगों के साथ साथ आम देशान उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा।
रेक के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ने राजस्थान में RDSS और PM सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने, घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अरावली पर्वतमाला से जुड़े 20